सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली धाम दर्शन के लिए। कहते हैं जिसे बाबा श्याम बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप दिल्ली से हो दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यह धाम दिल्ली की जीटी करनाल रोड पर स्थित है, जिसका लैंडमार्क है टिवोली ग्रैंड और नियरेस्ट मेट्रो है जहांगीरपुरी। सर्दी आ रही हैं तो मंदिर सुबह 5:30 से 1 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। यह मंदिर अपनी अद्भुत शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा में। देखिए बाबा श्याम के दरबार की झलक और दिल से बोलिए जय श्री श्याम। सो गाइस, अब मैं पहुंच चुका हूं मंदिर परिसर में, जहां जिगजैग एंट्री से होते हुए आखिरकार हमें बाबा श्याम के पावन चरण पादुका के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए, कहते हैं जो सच्चे मन से बाबा के चरणों में झुक जाता है उसके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सो गाइस, अभी हम इन हरी घास पर चलते हुए बाबा के भवन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में आप जो ये रेलिंग्स देख रहे हैं वीडियो में, इन रेलिंग्स के साइड में लगते हैं प्रसाद के छोटे छोटे स्टॉल्स, जहाँ से आप बाबा को भोग के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। लेकिन अभी सुबह का वक्त है तो अभी कोई भी स्टॉल ओपन हुआ नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि मैं भी प्रसाद नहीं ले पाऊँगा, लेकिन लकीली एक स्टॉल मुझे आगे जाकर मिल ही जाता है, जहाँ से मैंने चढ़ावे का नारियल और एक गुलाब लिया। आगे चलकर मुझे दिखता है एक बड़ा सा तांबे का प्लेटफॉर्म, जहाँ भक्त अपने चढ़ावे के नारियल और स्वास्तिक बनाकर बाबा से मन्नत मांगते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मंदिर परिसर इतना विशाल है कि यहाँ पर अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये देखिए, इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में आगे चलकर मुझे बांके बिहारी जी का मंदिर भी दिखाई देता है, जहाँ हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हालांकि मंदिर के कपाट अभी बंद थे, इसलिए बिहारी जी की पूरी झलक तो नहीं मिल पाई, परंतु उनके दर्शन का भाव मन में बस गया। कहते हैं जब सच्चे मन से पुकारो तो ठाकुर जी दरवाजे बंद होने पर भी दिल के दरवाजे खोल देते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बाबा के विशाल दरबार में। एक बार आपको पूरा स्पेस दिखाता हूं कि ये कितना बड़ा है। ये देखिए, जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा, चारों ओर शाम की गूंज ने दिल को छू लिया। भक्तों की भीड़, फूलों की खुशबू और वो दिव्य वातावरण, ऐसा लग रहा है जैसे खुद बाबा हमारे सामने खड़े हों। और ये है बाबा के रूप, जो पूरी तरह से फूलों से सुसज्जित है। इस रूप के दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ रोज इस मंदिर में दर्शन के लिए आती है। आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको हर ओर सिर्फ भक्ति और श्रद्धा का एहसास होगा। कहते हैं हर सृष्टि हर सुख में भाई, ये अवतार भक्त सुखदाई। हृदय माही करी देखो विचारा, शाम भजे तो हो निस्तारा। प्रेम सहित जब नाम पुकारा, भक्त लगत श्याम को प्यारा। जी हाँ दोस्तों, मुझे बाबा श्याम के विशाल दर्शन में आज दर्शन करने का मौका मिला। जब मैंने दरबार में कदम रखा तो मैंने एक अद्भुत शांति से भर गया। चारों ओर शाम शाम की गूंज, भक्तों की आस्था और बाबा के दरबार का वो दिव्य वातावरण सच में शब्दों से परे है। सो गाइस, दरबार से दर्शन करने के बाद मैं दरबार से बाहर आता हूँ और मुझे बाहर देखने को मिलती है ये विशाल शिव जी की आकृति, जो कि एक सागर मंथन जिसमें शिव जी ने विष पिया था, ये एक उसका रेप्लिका है। ये देखिए, पूरी वॉल पर डिज़ाइन किया गया है।
से दिस। उसके ठीक सामने एक वुडन ब्रिज है और ये रहा यहाँ का सेल्फी पॉइंट। और ये छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए गए हैं ताकि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकें। आगे बढ़ने के बाद यहाँ बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, झूले वगैरह। और यहाँ पर दिल्ली की जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि रेड फोर्ट, इंडिया गेट, उनके रेप्लिकास बनाए गए हैं। और ये है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विशालकाय शिवलिंग, जो कि दरबार के ठीक अपोजिट बनाया गया है। ये है भारत नमो धाम सिदिस। ये है हमारे राम मंदिर का रेप्लिका जो कि यहाँ पर रखा गया है। पीछे आप जो रेप्लिका देख रहे हैं भारत नमो धाम, वो इंडिया गेट से मिलता जुलता है, लाइक दिस, जिसे भारत द्वार बोलते हैं। एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का घंटा। ये मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ, से दिस। $800 किलोस। उसके बाद मुझे देखने को मिलता है गोवर्धन पर्वत का रेप्लिका, जिसमें कृष्ण जी ने पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा लिया था। हालांकि झरना भी बंद है लेकिन इसमें बारिश जैसा व्यू आता है। से दिस। और ये है इसका बैक साइड व्यू। इसके साथ ही यहाँ पर तोरण द्वार का भी एक रेप्लिका तैयार किया गया है। और ये रहे हमारे विशाल बजरंगबली जो कि तोरण द्वार के ठीक आगे विराज। सो गाइस, अगली चीज़ जो हमें देखने को मिली वो है ये गिर गाय, जो कि इस धाम में ही है। गिर गाय जो है वो भारत की सबसे प्रसिद्ध गायों में से एक है। इसका मूल स्थान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का गिर जंगल है और इसलिए इसका नाम गिर गाय है। गिर गाय अपनी सुंदरता, शांति और उच्च दूध क्षमता के लिए जानी जाती है। इसकी आंखें देखिए, बड़ी और अभिव्यक्तिपूर्ण होती हैं। कान लंबे और मुड़े हुए हैं जो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। गिर गाय का दूध जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इसमें औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें A2 प्रोटीन पाया जाता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। नॉट ओनली दिस, इसका जो दूध है वो फॉरेन कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट किया जाता है। आज के समय में जो गिर नस्ल की गायें हैं वो भारत के अलावा ब्राज़ील, मैक्सिको और अमेरिका जैसे देशों में भी पाली जा रही हैं। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं इस वीडियो के क्लाइमेक्स की ओर। इस वीडियो में मैंने आपको दिल्ली धाम की ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप यू गाइस लाइक इट। आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। मंदिर में भीड़ भी कम है और दर्शन भी अच्छे से हुए। आज बाबा श्याम के विशाल दरबार के दर्शन किए, माता की कृपा देखी और साथ ही गिर गाय जैसी देसी धरोहर के दर्शन भी हुए। आई एम श्योर अगर आप यहाँ आएंगे, ये जो वाइब है इस धाम की आपकी आस्था को और मजबूत करेगा। इसी नोट के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो का दी एंड और निकल जाता हूँ अपने अगले कंटेंट की तलाश में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। See you in the next video. Signing off.